मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड उनका टेक ओवर, ये एक ऐसा टॉपिक बन चुका है जो दिन ब दिन पेचीदा हो ही जा रहा है एंड दिन ब दिन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो ही जा रहा है। बट इसको ब्रेक डाउन करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। कल कुछ ताज़ा अपडेट्स हुई जो कतारी टेक ओवर हो रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, क्या वो हो पाएगा। एंड जो सेकंड बिड की जो डेडलाइन डे थी वो मानी जा रही थी कल के यूके टाइम के अकॉर्डिंग रात के 9 बजे थी। उससे पहले ही सेकंड बिड डालनी थी, चाहे वो सर जिम रैटक्लिफ हो या चाहे वो फिर कतारी इन्वेस्टर्स हो। बट रात के 9 बजे के बाद ऐसा स्काई स्पोर्ट्स ने रिवील करा कि किसी ने भी अभी ऑफिशियल सेकंड बिड नहीं डाली एंड सेकंड बिड डालने का टाइम एक्सटेंशन मांगा है जो कि दे दिया गया है। एंड इस वीक के लास्ट तक का डेडलाइन टाइम बढ़ा दिया गया है। बट अगर सोर्सेज की माने तो कल जो बिड डालने लगे थे कतारी इन्वेस्टर्स वो नियरली अराउंड 5.6 बिलियन की होने वाली थी। एंड वहीं पे अगर ग्लेजर्स की हम माने यार तो वो चाह रहे हैं कि जैसे तैसे हम कतारी इन्वेस्टर्स से 6 बिलियन निकलवा ले। क्यों? क्योंकि 585 मिलियन का जो है वो डेप्ट भी है अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर। तो अगर 5.6 बिलियन देते हैं तो उसमें से 585 मिलियन तो डेप्ट में ही निकल जाएंगे, तो ग्लेशियर्स को सिर्फ 5 बिलियन मिलेगा ऐसे। तो इसीलिए वो चाह रहे हैं कि 6 बिलियन तक कम से कम जो वहाँ के शेख हैं, शेख धनी, वो कम से कम 6 बिलियन की बिड डाले, जो कि स्पोर्ट्स हिस्ट्री में सबसे बड़ी एक बिड होगी। आज तक किसी ने भी इतनी बड़ी बिड नहीं डाली किसी भी एक टीम को खरीदने के लिए। अगर ये बिड डल जाती है इस हफ्ते के एंड में तो हो सकता है हमारे को स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में सबसे बड़ी बिड दिखे। बट यस, कतारी इन्वेस्टर्स ही फ्रंट रनर है मैनचेस्टर यूनाइटेड को खरीदने के लिए। यस, वी कैन से कि सर जिम रैटक्लिफ भी है अभी भी रेस में, बट अब वो 2 स्टेप पीछे हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि जो शेख धनी ने एक पूरा प्लान बताया है मीडिया को, फैंस को एंड जो सोर्सेज के हवाले से पता चले है वो यही है कि वो फर्स्ट टीम भी इम्प्रूव करना चाहते हैं, अकेडमीज इम्प्रूव करना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे डालना चाहते हैं, स्टेडियम को रेनोवेट करना चाहते हैं, प्लस जो मैनचेस्टर यूनाइटेड की वुमेंस की टीम है उनको भी वो इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो ये एक पूरा प्रोजेक्ट जो है शेख धनी एंड कतारी इन्वेस्टर्स का वो काफ़ी इम्प्रेस कर रहा है टू ईच एंड एवरी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन एंड एज वेल एज इन इंग्लिश मीडिया। बट अगर हम जिम रैटक्लिफ की इनियोस वाले ग्रुप की बात करें तो उन्होंने अपना अभी प्लान कुछ ऐसे डिस्प्ले नहीं करा। बट यस, वो भी नियरली अराउंड 5.5 बिलियन का ही बिड डालेंगे अगर वो डालेंगे सेकंड तो। बट यस, कुछ और थोड़े थोड़े छोटे छोटे शेयर होल्डर्स भी अपनी बिड डालने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि ग्रुप फ्रॉम सऊदी इन्वेस्टर्स भी है और भी 2-3 छोटे छोटे हैं जो कि पार्शल शेयर होल्ड मांग रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड का। बट ग्लेजर्स की अगर हम माने तो वो पूरा देने को तैयार है। बट यस, दे आर आस्किंग टू नियर अबाउट 5.6 बिलियन से लेकर 6 बिलियन तक। तो देखने वाली बात होगी कि इस हफ्ते के एंड तक अगर सेकंड बिड डलती है तो क्या हमारे को एक हिस्ट्री बनती हुई नज़र आती है फुटबॉल में एक बार फिर से, वो भी एक सबसे बड़े इन्वेस्टर्स जब कतर के ऐसे यूनाइटेड को खरीदेंगे तो क्या मीडिया में हाइप बनेगी, वो भी देखने वाली बात होगी। बट अगर हम दूसरी न्यूज़ के ऊपर बढ़े हैं इस वक्त, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जो प्री मैच कॉन्फ्रेंस जिसको हम कहते हैं वो कल की काफ़ी होलसम थी। एज अ रोनाल्डो फैन एंड एज अ पोर्चुगल फैन काफ़ी एक होलसम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो मैच से पहले, जिसमें रोनाल्डो से पूछा गया कि आपका पिछला साल इतना ज़्यादा अच्छा नहीं गया तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करते हो, क्या ओपिनियन है उसके ऊपर अपना। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी काफ़ी एक होलसम एंड एक ऑनेस्ट आंसर दिया कि यस, लास्ट ईयर जो था मेरा वो टफेस्ट था एंड शायद मेरी अब तक की जर्नी का, अब तक के करियर का सबसे टफेस्ट ईयर था पिछला साल। एंड उन्होंने ये एक्सेप्ट करा कि यस, जो डाउनफॉल मेरा थोड़ा सा था पिछले साल वो यूनाइटेड का कॉन्ट्रैक्ट जो मेरा टर्मिनेट करा उसके बाद ही शुरू हुआ था। हम सबको पता है कि एट द बैक स्टेज रोनाल्डो कितना कुछ सफ़र कर रहे थे विद जॉर्जिना एज वेल, एंड जो उनके न्यू बॉर्न बेबी की डेथ भी हो गई थी पैदा होते ही। तो काफ़ी एक होलसम स्टेटमेंट दी क्रिस्टियानो ने कि येस, इट वाज अ वेरी बैड ईयर फॉर मी एज एन इंडिविजुअल। एंड अब उन्होंने कहा है कि येस, आई एम रेडी फॉर पोर्चुगल अगेन। एंड जब उनसे पूछा गया कि क्या 2026 के वर्ल्ड कप में भी खेलोगे, तो उन्होंने यही कहा कि जब तक भी मैं फिट रहूँगा मैं अपना पूरा देने की कोशिश करूँगा इस पोर्चुगल की टीम को। बाकी लेट्स होप, और अभी मेरी लेग्स फिट हैं, अभी मेरी लेग्स में जान है।
तो मैं अभी पोर्चुगल के लिए खेल रहा हूँ, बट लेट्स सी कि 2026 में क्या होता है मेरा। एंड अभी स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। तो एक काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक आंसर भी दिया उन्होंने, एंड जैसे देते हैं आंसर वैसे ही स्टेटमेंट्स की हमें उम्मीद भी थी क्रिस्टियानो से, एंड ही एक्सेप्टेड। बट यस, आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो लिस्टनन के साथ मैच है, अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्टार्ट करते हैं तो फुटबॉल की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मैचेस खेलने वाले, वो इंटरनेशनल मैचेस खेलने वाले प्लेयर बन जाएंगे विद 196 कैप या 186 कैप्स ऐसे कुछ है। एंड यस, ही विल मेक हिस्ट्री एज सुन एज ही वॉक्स ऑन द पिच टुनाइट अगेंस्ट लिस्टाइन। बट लेट्स सी कि क्या होता है आज। क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक ब्रेस या फिर एक हैट्रिक मारते हैं अगेंस्ट अ लोअर रैंक टीम? देख के काफ़ी अच्छा लगेगा एक रोनाल्डो फैन को एंड पोर्चुगल के फैंस को। बाकी ऐसे ही और अपडेट्स के लिए यार मेक श्योर यू सब्सक्राइब। टिल देन